आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। लीजिए मैं आ गई आप लोगों के समक्ष एक और नई वीडियो लेकर। और क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के समक्ष। और आज का जो वीडियो है वो है एंगर या गुस्से को लेकर। वो कौन से क्लियर साइंस हैं जिससे हमें पता चलता हो कि हमारे अंदर एंगर इश्यूज़ हैं और हमें अपने एंगर, अपने गुस्से को मैनेज करने की ज़रूरत है या फिर थेरेपी के लिए जाने की ज़रूरत है। अब देखिए, गुस्सा तो एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और ज़्यादातर धारणा ये है कि गुस्सा एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है और हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं होना चाहिए। मगर कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि गुस्सा तो आ ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपकी कंट्री पे अटैक कर दे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? पुलवामा जैसा इंसिडेंट अगर हो जाए जहाँ चुन चुन कर इनोसेंट लोगों को उनके धर्म को पूछ कर मारा गया, अगर आप दिल से भारतीय हैं तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? निर्भया रेप केस में लोगों ने अपने गुस्से को जाहिर किया, तो क्या गलत किया? क्या जस्टिस की मांग नहीं करनी चाहिए थी? कहते हैं कि भगवान राम को भी तब गुस्सा आया जब बहुत दिनों के प्रेयर्स के बाद, कई मिन्नतों के बाद भी समुद्र देवता ने उनको रास्ता नहीं दिया, उन्हें भी गुस्सा आ गया। कहानियों से ऐसा पता चलता है कि कई बार देवताओं को भी गुस्सा आता है और भगवान शिव जो हर वक्त बहुत शांत होते हैं, एक बहुत पीसफुल उनकी एनर्जी होती है, हर वक्त मेडिटेशन करते हुए नज़र आते हैं, जब उनको भी गुस्सा आता है तो दुनिया में प्रलय मच जाता है। तो देखिए, मैं इन एग्जाम्पल से मैं ये नहीं बोलना चाह रही कि गुस्सा करना अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो कहीं, किसी ने आपको ओवरटेक किया, आपको गुस्सा आया, आपने चाकू उठाया, उसका मर्डर कर दिया, या फिर किसी ने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की और आपने 2 थप्पड़ जड़ दिए उसको, क्या इतना गुस्सा आना भी सही है? तो देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बस एज अ थेरेपिस्ट ये बोल रही हूँ कि गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है और ऑब्वियसली हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़ नहीं रहना चाहिए। मगर कभी कभी कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं लाइफ में जहाँ अगर हम अपना गुस्सा ना जाहिर करें तो वो भी गलत होता है। तो खैर, आज इस डिबेट में नहीं पड़ते हैं कि गुस्सा कब करना चाहिए और कब करना सही है, कब करना गलत है। आज हम इस बात पे फोकस करेंगे कि वो कौन से क्लियर साइंस हैं जिनसे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि हमारे अंदर एंगर इश्यूज़ है और हमें थेरेपी की ज़रूरत है। Hello everyone, my name is Deepti Shekhar and I am a clinical hypnotherapist, a regression therapist and a family constellation therapist, and I specialize in inner child therapy work, past life therapy work. Over the years, I have guided my clients to explore the power of their own subconscious mind by healing their unresolved emotions and finding balance in their careers, finances, relationships, and inner world. My mission is to help individuals move from pain and confusion to clarity, healing, and empowerment. I do online sessions that may take 1.5 to 2 hours time, and these sessions are very private and confidential and one-on-one. Apart from being a therapist, I am a wife, a mother, a pet parent, and a Kathak dancer as well. आज की वीडियो में बात हो रही है एंगर इश्यूज़ पे। एंगर इश्यूज़ के कुछ ऐसे क्लियर साइंस जिससे हमें पता चले कि हमारे अंदर एंगर इश्यूज़ है और हमें इसे मैनेज करने की ज़रूरत है या हमें थेरेपी की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्लियर साइन है वो है कि अगर आपको अपने डेली रूटीन की छोटी छोटी बातों पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी घटनाएं डेली रूटीन लाइफ की जब होती हैं, कुछ ऐसी बातें जिससे आपका गुस्सा बिल्कुल 0 से 100 पे शूट अप कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से कि आप किसी से बातें कर रहे हैं और बीच बात करते करते किसी ने आपको बीच में रोक दिया, टोक दिया,
और आपका पारा चढ़ गया। आपको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो किसी ने मुझे टोका कैसे? जब मैं बात कर रहा हूँ तो पहले मेरी बात सुनो। और आप गुस्से में इस बात को बोलते भी हो कि पहले मुझे अपनी बात ख़त्म करने दो, फिर तुम बोल सकते हो जो तुम्हें बोलना है। और इस एक बात पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई आपको बीच में टोक दे। तो चांसेस है कि आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं। अगर किसी तरह का प्रोग्राम में चेंज हो जाए, यानी कि कहीं घूमने का प्रोग्राम है, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को अचानक चेंज कर दिया जाए किसी दूसरे के कहने पे, बगैर आपसे पूछे, तो आपको बड़ा ज़ोर गुस्सा आता है। या फिर ट्रैफ़िक में डिले हो रहा है, आप सिग्नल पे खड़े हो बड़ी देर से, या किसी क्यू में खड़े हो और आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। या फिर किसी बच्चे ने खेल-खेल में कुछ आपके साथ किया या मज़ाक में कुछ आपको कह दिया, आप पहले से ही अपसेट थे, इस बच्चे ने भी कुछ बोल दिया, छेड़ दिया आपको और आपको बड़ा ज़ोर गुस्सा आ गया। अगर ऐसा कुछ है और आपको इस तरह की छोटी-छोटी डेली रूटीन लाइफ़ की छोटी-मोटी घटनाओं से आपको बड़ा तेज़ गुस्सा आता है, तो ये बात सच है कि आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं। और अक्सर आपके आस-पास जो आपके अपने होंगे, वो आपको कहते भी रहते होंगे कि तुम्हारा तो पारा हर वक़्त चढ़ा ही रहता है, तुमसे तो मैं क्या ही बोलूँ, तुम तो हर बात पे नाराज़ होते हो, तुम अपने गुस्से का कुछ करो, तुमसे तो बात करना भी मुश्किल है। इस तरह की बातें अक्सर आपके करीबी आपसे कहते ही होंगे। तो अगर ऐसी बात है, तो चांसेस है कि आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं और आपको अपने एंगर को मैनेज करने की ज़रूरत है। आपको थेरेपी की ज़रूरत है। नाउ आपके गुस्से की समस्या का दूसरा बड़ा संकेत ये है कि आप अपनी पुरानी हर ग्रजेस को, हर शिकायत को लेकर बैठे होते हो। आप लेट गो करना ही नहीं जानते। आपसे लेट गो कर होता ही नहीं, आप छोड़ ही नहीं पाते इन बातों को। ये बात चाहे 10 साल पुरानी क्यों ना हो, शायद 10 साल पहले किसी ने आपको कुछ बोल दिया था। उस बोलने वाले को भी अब याद नहीं उसने क्या बोला था, मगर आपको अच्छी तरह से याद है, एक-एक शब्द याद है कि आपसे क्या बोला गया था, किस टोन में बोला गया था, ताना मार के बोला गया था, चिढ़कर बोला गया था, गुस्से में बोला गया था, आवाज़ ऊँची करके बोला गया था। आपको माइन्यूटेस्ट डिटेल में वो बात याद है और ना केवल याद है, आपने उससे रिलेटेड उस गुस्से को पकड़ के रखा है। तो अब देखिए इस घटना को 10 साल हो गए और कहते हैं ना वक़्त टाइम इज़ अ गुड हीलर, मगर आप वक़्त को हील करने तो दे ही नहीं रहे हो। हील तो तब होगा जब आप लेट गो करना सीखोगे कि हाँ भई जाने दो, अब किसी ने बोल दिया, हो जाता है, रहने दो। मगर नहीं, आप अपनी हर छोटी-बड़ी ग्रजेस को, दूसरों की बातों को, ज दूसरों की हर्टफुल बातों को, दुखती रग को, हर दुखती रग को, हर दूसरों की दुखद बात को, दूसरों ने जो आपके साथ गलत बोला, जो किया, ऐसी हर छोटी-बड़ी बात को बरसों से आपने पकड़ के रखा हुआ है और वो सारा गुस्सा आपने अपने अंदर जमा करके रखा हुआ है। यू होल्ड ऑन टू ग्रजेस और आपको लेट गो करना नहीं आता। तो चांसेस है कि आपके अंदर बहुत सारा स्टोर्ड एंगर है जिससे आपको डील करने की ज़रूरत है। और देखिए ज़ाहिर है कि अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, आपका नेचर ऐसा है कि आप ग्रजेस को होल्ड करके रखते हो, तो चांसेस है कि आप फॉरगिव भी नहीं कर पाते लोगों को, आप माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि उतना सारा पेन, उतना सारा दुःख, उतना सारा गुस्सा आप लेकर बैठे हो। वक़्त इस दर्द को भर ही नहीं पाया क्योंकि आपने भरने नहीं दिया, आपने लेट गो नहीं किया। सो यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव पीपल। आप लोगों की हर हर्टफुल बात को मन में लगाकर, उस दर्द को लगाकर लेकर आप बैठे हो अभी तक, राइट? सो इन दैट केस यू नीड टू डील विथ योर एंगर इश्यूज़। नाउ देखिए कई बार क्या होता है कि लोग अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं। गुस्सा आया, तुरंत गुस्से में फट पड़े, बोल दिया, एग्रेसिवली गुस्सा दिखा दिया, ज़ाहिर कर दिया, राइट? मगर कई लोग गुस्सा ज़ाहिर नहीं करते।
पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, अपने गुस्से को अपने अंदर रखते हैं और फिर अपने गुस्से को ताना मार के ज़ाहिर करते हैं, सार्कास्टिकली कमेंट करते हैं, बात-बात पे सुनाया करते हैं, गोल-गोल घुमा के बातें करते हैं, घुमा-फिरा कर सुनाते हैं या कई बार साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल चुप, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूँगा, अब तुम मुझे मनाती रहो। 10 बार मनाओ, तब तक मनाओ जब तक मैं मान ना जाऊँ क्योंकि मैं नाराज़ हूँ। तो साइलेंट ट्रीटमेंट और sarcastic expressions are a sign of anger issues. Now, कई बार अब देखिए कुछ लोग तो गुस्से को जैसा मैंने अभी कहा एक्सप्रेस कर देते हैं, गुस्से में फट पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्साते हैं, जो बोलना होता है बोलते हैं और कई बार लोग घुमा-फिरा के ताना मार के सुनाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। मगर कुछ लोग जो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाते या करना चाहें भी तो नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला हो सकता है हमसे बहुत सीनियर है, हमारा कोई बॉस है, हमारे अपने पेरेंट्स हैं, हमारे चाचा हैं, मामा हैं, समबडी सीनियर जिनको हम अपना गुस्सा नहीं दिखा के एक्सप्रेस करते। तो कई बार ये गुस्सा हम अपने अंदर पी जाते हैं या हमारे अंदर ये गुस्सा अंदर ही अंदर रह जाता है और धीरे-धीरे विद टाइम एक्यूमुलेट कर जाता है। और ऐसे में आप देखोगे जब बहुत सारा गुस्सा एक्यूमुलेट कर जाता है तो हमारा बॉडी भी इस गुस्से को कई तरह से दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई सीनियर आपसे बात कर रहा हो जिसने आपको बरसों तक इल ट्रीट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो हो सकता है वो बात कर रहा हो और आपके जबड़े, आपके दाँत भींच रहे हों, आपने मुट्ठी ऐसे टाइट बंद करके रखी हो, फिस्ट गुस्से में अपने आप को रोक रखा है क्योंकि आप कुछ बोल नहीं सकते मगर अंदर-अंदर गुस्सा आपको बहुत आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप महसूस करोगे कि इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है एज़ इफ़ पूरा शरीर गुस्से में शेक कर रहा है। हार्ट बीट बढ़ गई है एंड यू आर शेकिंग इन एंगर। दिस इज़ रेज। दिस इज़ अ साइन दैट you have a lot of stored anger in your body. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि कई सारे लोगों को जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़ोर से डकार जिनको लेने की आदत होती है, तो हो सकता है ये आपका स्टोर्ड एंगर हो। ज़्यादातर लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। अब इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकता है और ये इमोशंस जब अंदर स्टोर होते हैं तो ये डकार के रूप में बाहर निकलते हैं या ये गैस बन के हमारे पेट में जमा हो जाते हैं। तो कई बार ये जो डकार हैं, ये जो गैस के इश्यू होते हैं, ये हमारे स्टोर्ड इमोशंस होते हैं और ये इमोशंस कई बार एंगर भी हो सकता है। तो आपका बॉडी भी आपको सिग्नल दे रहा होता है कि आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, यू नीड टू डील विद इट। नाउ अगर आप देखोगे कि अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, तो कई बार आपके रिश्ते भी आपसे डिस्टेंट हो जाते हैं, जो अपने हैं वो दूर हो जाते हैं क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो आपके अपने आप एक दूरी बना लेते हैं कि भई इस बंदे से ज़्यादा बात ना करो क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आप देखोगे कि हो सकता है आपके अपनों का मैसेजेस आने कम हो गए, फ़ोन कॉल्स कम हो गए। फ़ोन आता भी है तो वो बहुत बेसिक मिनिमम बात करते हैं, ज़्यादा आपसे बात नहीं करते, मिलने भी कम आते हैं एंड यू विल फ़ील कि एक इमोशनल डिस्टेंस अब बन गया है आपका अपने ही परिवार के साथ। सो दिस कुड बी अ साइन ऑफ एंगर इश्यूज़ इन यू। नाउ जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप देखोगे कि वो बिना सोचे समझे एकदम से एग्रेसिवली बोल जाते हैं और लेटर ऑन वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, अपनी कई बातों को बार-बार कई दिन तक सोचते रहते हैं और बहुत रिग्रेट होता है उनके अंदर कि शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको बुरा लग गया, बाद में सॉरी भी बोलते हैं। और बहुत ऐसे लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं और बिना सोचे समझे अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? एज़ अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार हम अपने गुस्से को कई लाइफ टाइम से कैरी कर रहे होते हैं। शायद कभी किसी लाइफ टाइम में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा
जिसके वजह से, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो बार-बार हमारे लाइफ में आता है, जो हमें इल ट्रीट करता है, जो हमारे साथ गलत बिहेव करता है और हमारे अंदर उसके प्रति बहुत सारा गुस्सा स्टोर हो जाता है और हम उस गुस्से को कैरी कर रहे होते हैं सालों तक, जन्मों तक इनफैक्ट। सो या तो आप गुस्से को बहुत ईज़िली एक्सप्रेस कर देते हो, या फिर आप सार्कास्टिकली कमेंट करते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, या फिर आप गुस्से को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते और और पूरे गुस्से को अपने अंदर आप स्टोर करते रहते हो। जो भी हो, मगर गुस्सा एक पॉइज़न की तरह है और अगर आप गुस्से को एक्सप्रेस करते हो, तो आपके रिश्ते ख़राब होते हैं और अगर गुस्से को नहीं एक्सप्रेस करते हो, आप अपने अंदर स्टोर करते हो, तो आपकी लाइफ़ ख़राब होती है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गुस्सा इस गुस्से को कभी अपने अंदर आने ही ना दें। तो अगर वीडियो देख के आपको अंदाज़ा लग रहा है और आपके अंदर बहुत सारे एंगर इश्यूज़ हैं, तो यू कैन इमीडिएटली बुक अ थेरेपी सेशन नाउ। और अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना है, इसे कैसे डील करना है, इसके विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।